जापानी दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित एक सुंदर कहानी जो किंतसुगी और वाबी साबी जैसे विचारों के माध्यम से आत्मखोज और आंतरिक शांति की यात्रा को दर्शाती है। वर्ण की दरारें, एक अंतरयात्रा। अद्विक का जीवन शहर की भागदौड़ में एक धुंधली लकीर जैसा हो गया था। सफलता की अंधी दौड़ में उसका अंतर्मन कहीं टूट कर बिखर गया था। वो हर दिन गमन यानी उस असहनीय बोझ को धैर्य के साथ सहता रहा जो उसके कंधों पर समाज ने रख दिया था। उसे लगा कि वो एक बेकार टूटा हुआ बर्तन है जिसकी अब कोई कीमत नहीं। अपनी शांति की तलाश में वो चिरायु के पुराने वर्कशॉप में पहुंचा। वहां मेज पर एक कीमती चीनी मिट्टी का प्याला गिरकर टूट गया। अद्विक घबरा गया, लेकिन चिरायु मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, शिकाता गा नहीं, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। उसे स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। चिरायु ने उन टुकड़ों को फेंकने के बजाय उन्हें जोड़ने का सामान निकाला। उन्होंने अद्विक को किंतसुगी की कला के बारे में बताया। हम इन दरारों को छुपाएंगे नहीं बल्कि इन्हें सोने से भर देंगे, उन्होंने कहा। टूटना अंत नहीं है बल्कि एक सुंदर बदलाव की शुरुआत है। अद्विक ने वर्कशॉप के चारों ओर देखा। वहां पुरानी लकड़ी की दीवारें थीं और पत्थरों पर काई जमी थी। चिरायु ने उसे समझाया कि यही वाबी सभी है, अपूर्णता में सुंदरता ढूंढना। जो चीज़ पुरानी है, जिसमें दरारें हैं, वो पूर्ण और नवीन चीज़ से कहीं अधिक गहरी कहानी कहती है। गार्डन में टहलते हुए चिरायु ने चेरी, खुबानी, आड़ू और बेर के पेड़ों की ओर इशारा किया। उन्होंने उबैतोरी के बारे में बताया कि कैसे हर पेड़ अपनी गति से और अपने समय पर खिलता है। तुम्हें दूसरों से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है अद्विक, तुम्हारी राह तुम्हारी अपनी है। चिरायु ने अद्विक को मिट्टी तैयार करने को कहा। उन्होंने समझाया कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले नींव तैयार करना जरूरी है, जिसे नेमावाशी कहते हैं। जैसे जड़ें मिट्टी में अपनी जगह बनाती हैं, वैसे ही विचारों को भी धीरे धीरे अंकुरित होने के लिए जमीन चाहिए। अद्विक ने रोजाना छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए। वो अपनी आदतों में छोटे सुधार लाता, जिसे काइजन कहा जाता है। वो अब जल्दबाजी में नहीं था। उसने महसूस किया कि हर दिन किया गया एक छोटा सा बदलाव एक दिन विशाल परिवर्तन बन जाता है। एक शाम चिरायु ने उसे ज़ाज़ेन यानी ध्यान की मुद्रा में बैठना सिखाया। शोर के बीच शांति को खोजना ही असली कला थी। अद्विक ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों की लय को महसूस किया। पहली बार उसे अपने भीतर एक खाली स्थान मिला, जिसे यूटोरी कहते हैं, जीवन की गति को धीमा करने वाला मानसिक अवकाश। ध्यान के बाद अद्विक की नज़र जमीन से फूटती एक नई फर्न की पत्ती पर पड़ी। चिरायु ने उसे कोरू कहा, एक नई शुरुआत और विकास का प्रतीक। अद्विक, तुम अब वही पुराने इंसान नहीं रहे। तुम्हारी दरारें अब तुम्हारी ताकत बन गई हैं। वो प्याला अब तैयार था, उसकी दरारें अब सोने की तरह चमक रही थीं। अद्विक ने महसूस किया कि वो खुद भी उस प्याले जैसा है, टूटा हुआ लेकिन सोने से सजा हुआ और पहले से कहीं अधिक मूल्यवान। वो यूटोरी और शांति लेकर वापस अपनी दुनिया की ओर चल पड़ा, ये जानते हुए कि उसकी कमियां ही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता हैं।